क्या आप इंग्लिश में कमजोर हैं? क्या आपको इंग्लिश हजम नहीं हो रही है? क्या लोग आपको चिढ़ाते हैं? क्या आपकी इस मजबूरी का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं? आप खुलकर किसी से बात नहीं कर पाते हैं। अगर कोई बोल रहा है तो उसकी बात को आप समझ नहीं पाते हैं। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं इंग्लिश को लेकर के, तो यकीन मानिए हाउडी संजीव सर एजुकेशनल के साथ आप जुड़ जाइए और देखिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन वीडियो। तो बेसिक इंग्लिश मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, बॉटम टू टॉप एक एक वीडियो। आपकी पर्सनालिटी जब तक निखार नहीं देगा, सौगंध है राम की, मैं चुप नहीं बैठूंगा और पूर्ण मनोयोग से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप भी वादा करिए कि आप पूरा मन तन मन धन खपा देंगे अपनी पर्सनालिटी को बनाने में और एक बेहतरीन अफसर बन करके आप निकलेंगे। अवसर को कतई ना गवाइए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। बेसिक इंग्लिश देखिए, हमारे चैनल में बहुत से बुजुर्ग, प्रौढ़ शिक्षा वाले, छोटे बच्चे, लर्नर, माताएं, बहनें अपने बच्चों को सिखाने के लिए, खुद को सीखने के लिए किसी दूसरे काम में आप बिजी हैं, इसके बावजूद भी आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी आपकी जरूरत है, तो आप बिल्कुल हमारी बातों को तवज्जो दीजिए और आ जाइए। मैं आज बॉटम टू टॉप आज से एक सीरीज चलाऊंगा इंग्लिश की, और कोई भी वीडियो आप मिस ना करिएगा और देखिएगा कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही पलों में आपके अंदर निखार आना शुरू हो जाएगा, चीजों को आप बेहतर समझने लगेंगे। इंग्लिश सबसे छोटी इकाई इंग्लिश की होती है अल्फाबेट ABCD, और इस ABCD को सीखने से पहले ये जान लीजिए कि आप एक छोटे बच्चे हैं और अनुकरण करके आप सीख रहे हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश के सीखने के 4 आयाम जान लीजिए। वह है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। आप इन 4 आयामों को देख रहे हैं, सीखने की 4 आयाम। और हिंदी में ये तो मैंने इंग्लिश के ये 4 उपादान बताए हैं। हिंदी में इसका एक फार्मूला है, फार्मूला जिसे सूत्र कहते हैं, वो है सुबोपली। सुबोपली सुबोपली मीन्स लिसनिंग, ये है सुनना, सुनना। और वो बोलना,
पढ़ना, और लिखना। आप जानते हैं कि जो नवजात शिशु होता है वो सबसे पहले अनुकरण के जरिए धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो सबसे पहले वो सुनता है, हमारी बातों को सुनता है, अनुकरण करता है। इसके बाद में वो बोलना शुरू करता है। अ, ओ, ए, ई, आई। फिर इसके बाद में वो पढ़ना सीखता है। छोटा आ से अनार, ए फॉर एप्पल, एप्पल बना रहता है और ए बना रहता है। एप्पल के जरिए वो ए सीखता है। और इसके बाद में लास्ट में वो लिखना सीखता है। आप समझ रहे हैं? तो इंग्लिश का मतलब ये जो लैंग्वेज है, भाषा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना जान रहे हैं या बोलना जान रहे हैं, लिखना है, किसी एक आयाम को जान रहे हैं और दूसरी चीजों को नहीं जान रहे हैं तो आप कतई आप उस सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं लैंग्वेज में। इसके लिए आपको इन चारों विधाओं को, और वो भी सिस्टमेटिक, सुनिए, डेली इंग्लिश कोई बोल रहा है उसको आप सुनिए। इसके बाद में आप अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज इंग्लिश अपने कलीग में, ग्रुप में बोलने की प्रैक्टिस करिए, बोलिए। बहुत से पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोग हैं तो दूसरे की बोली हुई इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं, सुनते हैं समझ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग पढ़ने में कमजोर होते हैं, बहुत से लोग लिखने में, राइटिंग सही नहीं बन पाती है। तो ये चारों विधाओं में जब आप परफेक्ट होंगे तब जाकर के आप एक बढ़िया, आपकी एक पर्सनालिटी बनेगी, आप एक बढ़िया पर्सनालिटी के धनी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे। और इस तरह से आप जीवन की ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे, ऊपर और ऊपर ये ग्राफ आपका बढ़ता चला जाएगा। इस ओके। तो सबसे पहले आप ऐसा कोई सिस्टम, अब तो मोबाइल है, आईफोन के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश जो लोग बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, या न्यूज इंग्लिश के, इनको आप सुनने की प्रैक्टिस जरूर करिए। और इसके बाद में आप कलीग, अपना एक फ्रेंड सर्किल बनाइए, उसमें आप बोलिए। लोग शुरू में तो कहेंगे कि ये थोड़ा सनकी व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं, स्पीकिंग करिए। और जब लिसनिंग स्पीकिंग करेंगे तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जान पाएंगे, आपको आवश्यकता महसूस होगी। आवश्यकता इस कार्य की जन्य होती है। तब आप रीडिंग करना शुरू करिए, किताबें पढ़िए, इंग्लिश से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड किताबें आप पढ़ेंगे। पढ़ने में तब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि देखिए डायलॉग आप पढ़ेंगे, मोनोलॉग। तो इस तरह से आपको आपकी वोकैब्युलरी बढ़ेगी, शब्दकोश आपका विकसित होगा, और फिर आप ग्रामर के प्रति आप में जागरूकता बढ़ेगी। और लिखने की कोशिश आप तब करेंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा आपके अंदर चीजें आ चुकी होंगी
जिन्हें आप व्यक्त करने के लिए डायरी लिखना, पढ़ना और दूसरे काम करना शुरू कर दें। तो इस तरह से आप समझ गए ना, ये था हमारा पढ़ाने का जो उद्देश्य कि इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है। तो इंग्लिश, और आप इंग्लिश में परफेक्शन कैसे पा सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपने दिमाग में बैठा ली होंगी। अब मैं आज चूंकि पढ़ाने के मूड में हूं, तो थोड़ा आप जानकारी ले लें। अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उसके लिए आपको चलना है कहां पर। हमने कहा है छोटा बच्चा क्या करता है, ए ई आई ओ यू, इन 5 अक्षरों को अंग्रेज का बच्चा मैंने देखा है, इन 5 अक्षरों को, लेटर्स को, इंग्लिश अल्फाबेट के इन 5 लेटर्स को वो सबसे पहले उसके मुंह से ए निकलेगा, ए ई आई ओ यू, यही वर्ड, ये लेटर्स निकलते हैं। और यही लेटर्स ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं वॉवेल। क्या हो जाते हैं, वॉवेल मीन्स स्वर, जिनको आप मात्राएं कह सकते हैं। क्या, मात्राएं, ये मात्राएं। अब मैं आप लोगों को ए आई ओ यू क्यों बता रहा हूं। देखो बच्चों, हिंदी में मात्राओं के लिए अलग से सिस्टम है, लेकिन इंग्लिश में यही लेटर्स मात्राओं का काम करती हैं। और वावेल, इन 5 वावेल के बाद में अगला होता है कॉन्सोनेंट, जिसमें अब टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स। अब इसमें आपके 5 लेटर्स हो गए ये, तो बचे 5 को आप जब इससे लेस करेंगे तो इधर बराबर आएगा 21 लेटर्स। ये होंगे आपके कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। ए ई आई ओ यू को छोड़ दिया जाए तो टोटल कॉन्सोनेंट है। अब उसके लिए क्या करेंगे, कौन कौन से हैं ये लेटर्स देखते हैं। पी, सी, टी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। कुछ विद्वान वाई को सेमी वावेल मानते हैं, इसको व्यंजन करते रहे हैं, व्यंजन। और वाई सेमी वावेल, सेमी वावेल है। कहने का मतलब आधा ये वावेल है और आधा कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट और वावेल में एक बेसिक अंतर समझ लीजिए, वो ये है कि आप वावेल को खुला मुंह रख करके बोल सकते हैं। जैसे देखिए हम बोल रहे हैं, आप लोग भी बोल करके देखिएगा, क्या आप बोल पाते हैं, वो बोल लेंगे। जैसे ए,
I O U, देखा। लेकिन अभी आपसे कह दिया जाए कि बी बोल के दिखाइए तो बोल ही नहीं पाएंगे। सी आप बोले, ये प्रैक्टिस करके देखिएगा। देखिए बच्चों, लर्नर, लिसनर्स, मैं प्रैक्टिकल बात आपको ये बता रहा हूं कि ABCD गुरुजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ABCD पढ़ाना छोटे बच्चों को बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। उनको समझाना, तो आप चीजों को पढ़ें, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। अगर आप इस उद्देश्य से चीजों को सीखेंगे तो आप एक बेहतर तरह से सीख पाएंगे और एक बेहतर शिक्षक बन पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है बेसिक नॉलेज। कहते हैं कि छोटा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो आपको पूर्ण ज्ञान कहां से मिलेगा? इट्स ओनली प्रोवाइड a station named हाउडी संजीव सर एजुकेशनल। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो और आपके अंदर ऊपर जाने की, उत्तरोत्तर विकास करने की तमन्ना है, तो उसको आप भुना सकते हैं इस हाउडी संजीव सर एजुकेशनल पर विजिट करके। और अगर आपको वाकई दिखाई पड़ रहा हो आज कि कुछ गजब की चीजें सीखने को मिलेंगी, तो आप हाउडी संजीव सर एजुकेशनल चैनल को लाइक करिए, लाइक करना कतई ना भूलिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो ऑकेजनली कहीं से आपको हमारा वीडियो मिला और ये चीजें पसंद आई तो आप जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक नए वीडियो के साथ, लेकिन सिस्टमेटिक ज्ञान के साथ मैं पुनः जल्दी ही मिलूंगा इसी हफ्ते में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।